इसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा क्यूवा पद P है, तो उसका P प्लस क्यूवा पद ज्ञात करें। इसको हल करने के लिए सारा कुछ वेरिएबल पे डिपेंड है। इसमें लेंगे क्या, पहला पद सार्वंतर लेना पड़ेगा। माना कि पहला पद बराबर A सार्वंतर बराबर D। प्रश्न से कह रहा है पीवा पद TP बराबर Q, तो इसको लिखेंगे TP को A प्लस P माइनस 1 गुना D बराबर Q। चूंकि TN रहता है तो A प्लस N माइनस 1 गुना D, P है तो P माइनस 1, N के बदली P है बराबर Q। यहाँ पीवा पद Q, पीवा पद TP बराबर Q, इसको लिखेंगे A प्लस P गुना D PD माइनस 1 गुना D माइनस D इक्वल टू Q। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। एवं दूसरा समीकरण जो कह रहा है क्यूवा पद P है, क्यूवा पद TQ बराबर P। TQ को लिखेंगे A प्लस Q माइनस 1 गुना D बराबर P। यह हो जाएगा क्या, A प्लस Q गुना D QD माइनस 1 गुना D माइनस D बराबर P। ये समीकरण सेकंड। अब दोनों को एक साथ लाना है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस PD माइनस D इक्वल टू Q। समीकरण सेकंड है A प्लस QD माइनस D इक्वल टू P। अब दोनों एक साथ आने के बाद साइन को चेंज कर रहे हैं। ये वाला प्लस माइनस कैंसिल, ये वाला प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा, PD माइनस QD इक्वल टू Q माइनस P। D ले लेते हैं कॉमन, तो P माइनस Q बराबर Q माइनस P। अब D इक्वल टू, यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो ये वाला माइनस P है तो हो जाएगा प्लस P, ये प्लस Q है तो हो जाएगा माइनस Q। अब बटे में ये आएगा P माइनस Q, या D बराबर कितना हो जाएगा, कट करके माइनस 1। D का मान निकला है, A का मान निकालेंगे। A का मान निकालने के लिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, A प्लस PD माइनस D इक्वल टू Q। A प्लस P गुना माइनस 1 माइनस माइनस 1 बराबर Q। A माइनस P प्लस 1 इक्वल टू Q, या फिर लिखेंगे A बराबर, इधर माइनस P उधर जाके प्लस P प्लस Q माइनस 1। A का मान ये आया, Q का D का मान माइनस 1। अब निकालना हमको क्या है, P प्लस Q पर, इसलिए P प्लस Q पद बराबर होगा कितना, P प्लस Q। TN रहता है तो होता है A प्लस N माइनस 1, तो यहाँ होगा P प्लस Q माइनस 1 गुना D। A के बदली A के बदली P प्लस Q माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1 गुना D का मान माइनस 1। अब ये लिखा जाएगा P प्लस Q माइनस 1, P गुना माइनस 1 माइनस P, Q गुना माइनस 1 माइनस Q माइनस 1 गुना माइनस 1 प्लस 1। अब ये प्लस P माइनस P प्लस Q माइनस Q माइनस 1 प्लस 1, कुल मिला करके 0 आंसर।
सर किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, सातवां पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है, तो श्रेणी का निर्माण कीजिए। इसके लिए फिर वही चीज करना पड़ेगा। माना कि पहला पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी। अब प्रश्न से जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे करते जाएंगे। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, चौथा पद का मतलब हुआ T4। चौथा पद पहले पद का, पहला पद कितना है ए का 3 गुना है, गुना कितना हो जाएगा 3, क्योंकि चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, यानी ये 3 गुना है, इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। T4 को लिखेंगे ए प्लस 1 घटा के 3D इक्वल टू 3A। जो फिर इसको इधर लाएंगे तो ए प्लस 3D माइनस 3A इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा माइनस 2A प्लस 3D इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट। एवं सातवां पद का मतलब T7, तीसरे पद का मतलब T3 के 2 गुना 2 से एक अधिक है। सातवां पद तीसरे पद के दुगुना 2 से गुना, एक और अधिक है, ए प्लस 6D इक्वल टू ए प्लस 2D इंटू 2 प्लस 1। ए प्लस 6D इक्वल टू 2A प्लस 4D प्लस 1। 2 गुना है 2A, 2 दुना 4D प्लस 1। ए प्लस 6D माइनस 2A माइनस 4D बराबर 1। ये प्लस वाला माइनस, 1A में 2A घटेगा तो माइनस 1A प्लस 2D बराबर 1। ये समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 है माइनस 2A प्लस 3D बराबर 0, माइनस A प्लस 2D बराबर 1। और इसको गुना कर देते हैं 1 से, इसको गुना कर देते हैं 2 से। तो 1 से गुना करने पर तो इतने का इतने रहेगा, 2 से गुना करने पर 2 है, 2 दुना 4D बराबर 2। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, 4 है 3D, 4D 3D है, तो यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस D बराबर माइनस 2। ये और ये खत्म, D का मान आया 2। D का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कौन सा है, माइनस A प्लस 2D बराबर 1, माइनस A प्लस 2 गुना D का भी मान 2 बराबर 1, माइनस A प्लस 4 बराबर 1, या लिखेंगे माइनस A बराबर 1 माइनस 4, माइनस A बराबर माइनस 3। ये प्लस वाला माइनस हुआ, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, ये और ये कट गया। A का मान 3 आया। अब लिखेंगे श्रेणी इक्वल टू, बोला श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो कल भी बताए थे कि पहला पद जो रहेगा वो शुरुआत में लिखाएगा A का मान, इसके बाद D का मान जितना रहेगा, प्लस में रहेगा तो बढ़ते जाएगा, माइनस में रहेगा तो घटते जाएगा। तो D का मान 2 है तो 3 में 2 जुटेगा 5, 5 में 2 जुटेगा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, ऐसा ही चलते रहेगा। यही हो गया आंसर। यहाँ समांतर श्रेणी दिया गया है 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये पता है, लेकिन बोल रहा है 420 आएगा और कितने बार में आएगा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा होते होते 420 कितना नंबर पे आएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रथम पद यानी शुरुआत कहाँ से है। तो शुरुआत है 21 से। सार्व अंतर का मतलब होता है अगला से पिछला माइनस, अगला से पिछला माइनस, घटाने पर कितना मिल रहा है 21।
अब हमको निकालना है क्या, अंतिम में कितना होना चाहिए, ऐसे चलते चलते 420 अंतिम पद Tn बराबर 420। बोल रहा है इसमें कितना पद होगा, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या n बराबर निकालिए। तो फॉर्मूला तो साफ है, चारों है, चारों यूज होता है इसमें। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ये फॉर्मूला है। Tn का वैल्यू 420, a का वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 गुना d का वैल्यू 21। n का वैल्यू नहीं है इसीलिए n के बदले n ही रह गया। अब इसको करेंगे 420 माइनस 21 बराबर n माइनस 1 गुना 21। 420 में ये घटेगा 21 तो बचेगा कितना, 399। गुना वाला कहाँ जाएगा, बटेगा, बराबर इधर क्या बचा, n माइनस 1। अब ये कितना बार में कटता है सो देखना है। अगर समझ में आए तो 21 यहाँ लिख के 399 यहाँ लिख दो। एक बार में 21 बचा कितना, 18, या 9 बार में 189, यानी 19 बार में कट रहा है। इधर माइनस इधर आके प्लस 1 बराबर क्या बचा, n बचा, ये माइनस 1 इधर प्लस 1 हो गया। अब इसको 19 और 1 कितना हुआ, श्रेणी ये दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है इससे चलते चलते 13वां पद से 84 अधिक और करेंगे तो वो कौन सा पद होगा। तो इसमें देखना है कि पहला पद कितना हो रहा है, पहला पद बराबर 3, सार्व अंतर d बराबर 10 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद 7 आया। बोल रहा है कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो कौन सा के जगह पे हम लेते हैं एनवा। माना कि एनवा पद 13वें पद से 84 ठीक है, यानी कौन सा पद, तो हम उसके बदले लिए एनवा पद। एनवा पद 20वां हो सकता है, 50वां हो सकता है, जितना भी है अभी आपको पता नहीं है। तो फिलहाल कितना लिए हैं, एनवा पद। अब एनवा पद के लिए लिखेंगे हम Tn, 13वां पद के लिए लिखेंगे T13। अब बोल रहे हैं एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक होना चाहिए, इससे ये 84 अधिक होना चाहिए। तो इसमें 84 क्या करेंगे, अब Tn के बदली लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुना d। T13 को लिखेंगे a प्लस 12 डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि 13 है तो 1 घटा के 12 बचेगा। अब दोनों तरफ a कैंसिल। अब ये क्या बचा, n माइनस 1 गुना d, d का वैल्यू कितना 7 बराबर 12 गुना 7 प्लस 84। अब इसको लिखेंगे n माइनस 1 गुना 7 बराबर 84 प्लस 84, 12 से 84। अब इसको लिखेंगे n माइनस 1 बराबर 84 168। इधर गुना में 7 है तो आ जाएगा कहाँ, नीचे। अब इसको लिखेंगे n माइनस 1 बराबर कितना से कटेगा, 7 गुना 14, 7 चौका 28। अब हो जाएगा n बराबर 24 प्लस 1। लिखेंगे n बराबर कितना, 25 से माइनस से हो जाएगा प्लस 1, 24 और 1। 9 का 3 भी सेम उसी टाइप का प्रश्न जैसे 9 का 2 था। इसमें भी लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 3, सार्व अंतर d बराबर 15 माइनस 3 बराबर बचेगा 12। सेम उसी तरह क्या है, कौन सा पद श्रेणी के किसवें पद से 120 अधिक। इसको हम थोड़ा सा बैठा के छोड़ देंगे, खुद हल कर लेना सभी को। माना कि nवा पद 21वें पद से 120 अधिक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं Tn बराबर T21 प्लस 120।
ये हो गया। अब इसको फॉर्मूला पे बैठा करके खुद हल करके सबको हमको दिखा देना है, तो खींच करके व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे सेंड कर देना है इसको यहीं करके। इसमें 2 श्रेणी दिया गया है 63, 65, 67, 69, 71 ऐसे ही चलते जाएगा। और एक दूसरा चल रहा 3, 10, 17, 24, 31 ऐसे ही चलते जाएगा। ये बहुत स्पीड बढ़ रहा है, 7-7 का डिफरेंट है तो तेज चल रहा है। ये तो चल 2-2 का डिफरेंट, लेकिन ये इससे ये आगे है, आगे तो है लेकिन ये धीरे धीरे चल रहा है और ये तेज चल रहा है। तो दोनों एक जगह जाके मिल जाएगा, एक जगह जाके मिल जाएगा। मतलब इस तरह से 63, 65, 67 और ये है 3, 10, 17 ऐसे चलते जाएगा। ऐसे चलते जाएगा, दोनों मान लो कि बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, एक समान। तो बोल रहा वो कौन सा पद होगा, कितना नंबर पे जाके दोनों टच करेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रथम श्रेणी के प्रथम पद यानी A1 इसको लिखते हैं। A1 बराबर कितना, 63। सार्व अंतर D1 बराबर कितना का डिफरेंस चल रहा है, 65 माइनस 63 बराबर 2। श्रेणी के प्रथम पद यानी A2 बराबर कितना है, 3। सार्वांतर D2 बराबर 10 माइनस 3 बराबर कितना बचा, 7। प्रश्न से दोनों के nवें पद समान है, इसलिए एक तरफ लिखेंगे इसका फॉर्मूला, एक तरफ इसका फॉर्मूला और दोनों के बीच में देंगे इक्वल का साइन। तो A1 प्लस n माइनस 1 गुना D1 बराबर A2 प्लस n माइनस 1 गुना D2। अब A1 का वैल्यू कितना है, 63 प्लस n माइनस 1, D1 का वैल्यू 2 बराबर A2 का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 गुना D2 का वैल्यू 7। 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 2 गुना n 2n, 2 गुना 1 2, 7 गुना n 7n, 7 गुना 1 7। अब n वाला एक तरफ, बिना n वाला एक तरफ। अच्छा एक बार और लिख देते हैं, 2n प्लस 61 7n माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2n माइनस 7n बराबर माइनस 4 माइनस 61। अब बचा कितना, माइनस 5n बराबर माइनस 65, माइनस माइनस कैंसिल, n बराबर 65/5 कट करके कितना आया, बराबर 13। यानी 13 बार ई भी बढ़ेगा, 13 बार ई भी बढ़ेगा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे करते करते 13 बार ई भी 13 बार, तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। ये हो गया आंसर। इसमें बता रहा है कि 4 के कितने गुना 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, यानी 10 से आगे होना चाहिए और 250 से पीछे होना चाहिए। तो 10 और 250 के बीच जब संख्या हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 10 और 250 के बीच की संख्या लिखने पर हमें क्या मिलता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 22 ऐसे बहुत सारा चलता रहेगा। डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 200 मान लेते हैं कि 46, 247, 248, 249 और 249।
10 और 250 के बीच, 10 से बड़ा 250 से छोटा। तो 10 से बड़ा कितना हो जाएगा, 11, 12, 13, ऐसे चलते चलते कहाँ तक, 250 से कम, कहाँ तक, 249 तक। अब इसमें 4 का गुणज की श्रेणी, चर का पहाड़ हम कौन पर आएगा, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, 12, फिर कौन आ रहा है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16, 17, 18, 19 नहीं, 20, ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा, लास्ट में कौन आएगा, 49 नहीं आएगा, 248 आ जाएगा। मतलब ये एक प्रकार का समानता श्रेणी बन गया। अब बोला इसमें कितना पद है, n का मान निकालना है। तो प्रथम पद कौन हो रहा है, a बराबर 12, सार्व अंतर d बराबर दूसरा में से पहला 4, अंतिम पद कितना है, 248। पदों की संख्या n बराबर निकालना है। n कैसे निकलेगा, तो उसके लिए तो एक ही फॉर्मूला का तो इस्तेमाल ही हो रहा है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। Tn का वैल्यू 248, a का वैल्यू 12, n माइनस 1 गुना d का वैल्यू 4, 248 इधर प्लस 12 इधर आके माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुना 4, कितना बचेगा, 236, इधर गुना में आएगा नीचे बराबर n माइनस 1, 4 पंचे 20, 4 नामा 36, इधर माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1 बराबर क्या बचा, n, ये माइनस प्लस हो गया। इसको लिखेंगे n बराबर 59 और 1 60, यही हो गया आंसर। यहाँ बता रहा किसी समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूवे तथा आरवे पद क्रमशः ए बी सी, पीवा पद ए, क्यूवा पद बी, आरवा पद सी है। तो सिद्ध करके दिखाना है कि इतना से लेकर के इतना तक को हल करने पर 0 आएगा। अब इसके लिए हम वही स्थिति में फिर आएंगे। माना कि प्रथम पद बराबर, हर बार तो ए लेते थे लेकिन ए इस बार नहीं लेना, क्योंकि ए लेंगे ये ए और ये ए दोनों टैली कर जाएगा। तो इसके बदले हम दूसरा चीज भी ले लेते हैं फिलहाल, x, सार्व अंतर बराबर d लेते थे, d ले रहे हैं। अब प्रश्न से जैसे जैसे बोलते जाएगा हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे जो जो बोले। पीवा पद है a, टीपी बराबर a, तो टीपी को हम लिखेंगे a प्लस n रहता तो n माइनस 1, तो p है तो p माइनस 1, a बराबर a, या फिर क्या लिखाएगा, टीपी बराबर a है ना, तो a के बदले यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा। अब x प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू a, ये समीकरण फर्स्ट। क्यूवे पद टी क्यू बराबर बी, तो टीपी को लिखेंगे x प्लस क्यू माइनस 1 गुना डी बराबर बी, या x प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू बी, समीकरण सेकंड। एवं आरवें पद, आरवा वाला में सी, आरवा पद को लिखेंगे x प्लस आर माइनस 1 गुना इक्वल टू सी। यहाँ r है तो r माइनस 1, यहाँ होता था a लेकिन a की जगह लिए हुए है x, इसलिए x है। अब x प्लस आर डी माइनस डी इक्वल टू सी, ये समीकरण सेकंड। अब देखो वहां से करना क्या, सिद्ध करना है। ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो एल एच एस बराबर ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू, ये हुआ है
यहाँ से लेकर के यहाँ तक LHS बराबर के इस तरफ जितना है सभी लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष है, और वो क्या है दाया पक्ष। अब इसको हल करने पर हमको जीरो आंसर में ला देना है। कैसे आएगा यहाँ देखते जाइए। ए का मान कितना है, समीकरण 1 में ए का मान है x प्लस PD माइनस डी। ये किसका वैल्यू हुआ, ए का, और ये तो भी रहेगा Q माइनस आर प्लस बी का कितना वैल्यू x प्लस QD माइनस डी। ये रहा बी का मान, अभी ये बाकी है, प्लस सी का मान कितना है x प्लस RD माइनस डी। ये रहा सी का मान, अभी ये बाकी है। अब इस लाइन पे जब ध्यान से देना है, क्योंकि ये लाइन में पूरा कचरा की तरह लगेगा देखने में। x गुना क्यू एक्स, एक्स गुना माइनस आर एक्स, पी डी गुना क्यू डी, पी डी गुना आर पी डी आर, माइनस डी गुना क्यू माइनस डी क्यू, माइनस डी गुना आर माइनस डी आर, माइनस माइनस प्लस डी आर। ये हो गया। अब उसके बाद इसका एक्स गुना आर एक्स गुना पी माइनस पी एक्स। साइन पे ध्यान देना है। क्यू डी गुना आर क्यू आर डी, क्यू डी गुना पी क्यू डी, माइनस डी गुना आर माइनस डी आर, माइनस माइनस प्लस पी डी, प्लस एक्स गुना पी एक्स, एक्स गुना क्यू एक्स, आर डी गुना पी आर डी, माइनस आर डी प्लस आर डी गुना क्यू माइनस क्यू आर डी। दो ठो बाकी रह गया, ये यहाँ लिख देते हैं माइनस पी गुना डी माइनस पी डी, माइनस माइनस प्लस पी डी। अब इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये लाइन में अब जीरो मेरा आ गया। कैसे आया देखिए, क्यू एक्स इधर प्लस में, ऐसे हम लाइन खींचे तक मतलब काट देना है इसको, ऐसे करके ऐसे काट देना है। क्यू एक्स काटा प्लस में, और इसमें ढूंढेंगे एक और क्यू एक्स कहाँ है। क्यू एक्स यहाँ पे है माइनस में, आर एक्स है माइनस में, एक आर एक्स कहीं प्लस में, पी क्यू डी है प्लस में, पी क्यू डी माइनस में, पी डी आर माइनस में, पी डी आर प्लस में, डी क्यू माइनस में, डी क्यू प्लस में, डी आर प्लस में, डी आर माइनस में, माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स, प्लस क्यू आर डी माइनस क्यू आर डी, प्लस पी डी, ये है माइनस पी डी। कोई बाकी रहा नहीं ना, सबको काट देना है। हम नहीं काटे कचरा कर लगता देखने में। अब सब कुछ कट गया तो क्या बचा, जीरो, और लाना क्या था जीरो। यही हो गया रूट। जितना बनाया है 8 प्रश्न आज और कल 5 प्रश्न, तो 13 हो गया। ये 13 प्रश्न सबको कॉपी में बना करके मेरा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, सबका हम चेक कर देंगे। और सबको रिपीट करते रहना है, ये नहीं कि बस वीडियो में आ गया फोटो आ गया लिखना क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए।